बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का इंतहाई अहम टॉपिक और इंतहाई अहम खबर जो है वो सियासत से मुतल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है और आइंदा आने वाले इलेक्शन से मुतल्लिक है कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो उसका प्लान बनाया गया है। लंदन प्लान के मुताबिक उन्हें 21 अक्टूबर को वापस आना है और क्या नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचकर जेल जाएंगे या जलसे में सीधा जाएंगे। फैसला क्या होना है और क्या उन्हें जो है वो जेल के बजाय जलसा करने की इजाज़त होगी नहीं होगी। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क की सियासत में क्या तब्दीली आने वाली है। क्या नवाज शरीफ की वापसी पर जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा या उसमें कोई नई एंट्री भी हो सकती है। फिर इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर भी किया है कि उन्हें अटक जेल से यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए अडयाला जेल में। अडयाला जेल अगर आते हैं इमरान खान तो यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं और बाकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो भी यहाँ मौजूद होगी। क्या इमरान खान को यहाँ पर कोई मौका मिलेगा उनसे बातचीत करने का अपनी अपनी लीडरशिप से और आइंदा लाहेअमल तैयार करने के हवाले से भी कोई बातचीत हो सकती है या जो है वो कोई इसमें ज़ेर बहस है या नहीं है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लंदन प्लान से मुतल्लिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को जो है पाकिस्तान लाया जा रहा है और पाकिस्तान आने के बाद वो सीधा एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। 10 लाख लोग इकट्ठे करने का टारगेट जो है वो मुकर्रर किया गया, लेकिन इंतहाई मुश्किल टारगेट है, इंतहाई मुश्किल जो है वो टास्क है नून लीग के लिए कि वो इतने लोग जो है वो इकट्ठे कर सकें। आल्दो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हो रही हैं और मरीम नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ साहब भी और ख्वाजा आसिफ और बाकी जो लीडरशिप है वो भी इस कोशिश में है कि जितने मैक्सिमम हो सकें यहाँ से लोग निकाले जाएँ और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाए। लेकिन फ़ैसला क्या होने जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं और हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। चूँकि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो ना सिर्फ़ इश्तिहारी करार दिए गए हैं बल्कि वो एक सज़ा याफ़्ता शख्सियत भी हैं और उन्हें नैब रेफ़रेंस में सज़ा भी हो चुकी है। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में एक ऐसी शख्सियत जिसे सज़ा सज़ा होगी हो, एक ऐसी शख्सियत जिसे इश्तिहारी करार दे दिया गया हो, क्या वो मुल्क आने के बाद सीधा जेल जाएँगे या अपना जो उनके इस्तकबाल के लिए जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, वो वहाँ पर जाएँगे? बात बड़ी सादा-सी है और हमने बात जो है वो कानूनी माहिरीन से भी बात की। दोनों जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। ये भी ऑप्शन मौजूद है कि नवाज़ शरीफ को एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाए और उन्हें गिरफ़्तार करके सीधा अडयाला जेल या कोट लखपत जेल जहाँ से वो गए थे वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए। उसके बाद जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो सुनी जाए। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये भी है कि अगर कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो जाती है और वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए वक़्त माँगते हैं, तो हो सकता है कि जो है वो हाई कोर्ट उन्हें बेल ग्रांट कर दे। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से और ये प्लान बनाया गया है कि मुख्तलिफ अदालतों में बेल एप्लीकेशन जो है वो दायर की जाएगी। सरेंडर करने के लिए मोहलत माँगी जाएगी कोर्ट से और कोर्ट से ये सज़ा की जाएगी कि उन्हें जो है वो पेश होने का वक़्त दिया जाए। ये डिपेंड करता है मुतल्लिका कोर्ट पर कि वो नवाज शरीफ साहब की बेल एक्सेप्ट करती है, उन्हें सरेंडर करने का वक़्त देती है या उन्हें जो है वो उनकी बेल एक्सेप्ट नहीं होती। अगर अगर बेल एक्सेप्ट नहीं हुई तो
नैब को उन्हें गिरफ़्तार करना पड़ेगा। और हमारी ये ज़राए बता रहे हैं कि एक तरफ उनकी तैयारियाँ जारी हैं नवाज़ शरीफ साहब की, और दूसरी तरफ जो है वो नैब ने भी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। नैब ने नैब रेफरेंस से उससे मुतल्लिक जो टीम थी वो भी एक डिप्यूट कर दी है कि नवाज़ शरीफ को अगर गिरफ़्तार करना पड़े तो कौन सी टीम जो है वो गिरफ़्तार करेगी, और कौन सा जो रीजन है वो उन्हें गिरफ़्तार करके कोर्ट पेश करेगा। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। एक तरफ नैब अपनी तैयारी कर रहा है, उन्होंने अपना प्लान जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ और उनके रफ़्क़ा जो है उनकी लीगल टीम ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जो है उनके आने से पहले तकरीबन 17 या 16 अक्टूबर को ये दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी बेल के लिए, उनकी ज़मानत के लिए, और उन्हें सरेंडर करने के लिए जो है वो सज़ा की जाएगी कि उन्हें मौका फ़राहम किया जाए कि वो कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर कर सकें। डिपेंड करेगा कोर्ट पर कि उन्हें रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन सवाल वही है, तैयारियाँ दोनों तरफ से मौजूद हैं। या तो वो गिरफ़्तार होंगे या सीधा अपने जलसे में जाएँगे और वहाँ पर अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके साथ-साथ नवाज़ शरीफ की जो सियासी आमद है, और इससे मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आने जा रही है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। नवाज़ शरीफ जो है वो लंदन से वापस आकर इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं, और वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए उनका जो है वो टारगेट है कि जहाँ से बात चली थी, जहाँ से बात जो है वो ख़त्म हुई थी, वहीं से जो है वो शुरू की जाए। मीन के उन्हें जो है वो वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे से हटाया गया था, उन्हें सज़ा दी गई थी, और उनकी सज़ा अब जो है वो माफ़ की जाए या ख़त्म की जाए, और उन्हें दोबारा जो है वो वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे पर बिठाया जाए। या इलेक्शन जो है, या इलेक्शन के ज़रिए जो है वो वापस, ज़ाहिर बात है इलेक्शन ही वाहिद हल है कि इलेक्शन के थ्रू ही जो है वो कोई शख्स वापस आ सकता है और वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे पर पहुँच सकता है। प्लान तो यही है कि नवाज़ शरीफ की बेल हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें रिलीफ़ मिल जाए कि जो उनकी नाअहली की मुद्दत है ताहयात वो ख़त्म करके उसे 5 साल में कन्वर्ट कर दिया जाए, या उनको अपील का हक़ मिल जाए, तो फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन डिपेंड करेगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पर, कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो उनको जो फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट का मुतल्लिक जो है केस चल रहा है, तो अगर इस केस में कोई रिलीफ मिलता है या ये स्टे ऑर्डर ख़त्म होता है, तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है नवाज़ शरीफ के लिए, ये कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि फिर उन्हें कोई रिलीफ जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतल्लिक और उसे रेगुलेट करने से मुतल्लिक जो एक कानून साज़ी हुई थी, और नैब तरमीमी बिल जो है वो अगर बहाल ना हुआ, कानून बहाल ना हुआ, तो फिर मामला जो है वो ख़तरनाक है। सवालिया निशान होगा कि नवाज़ शरीफ किस तरह सिस्टम में इन होंगे। दूसरी तरफ बात चल रही है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, चूँकि साइफ़र साजिश केस में उनकी गिरफ़्तारी है, और साइफ़र साजिश केस अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल किसी मुलज़म को इतना दूर रखना जो है वो उसका जवाज़ नहीं बनता, लिहाजा उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। अभी देखना ये है कि क्या वो अडयाला जेल मुंतकिल होते हैं या नहीं होते, और इस फ़ैसले पर किस हद तक अमल दरामद होता है, ये इंतज़ामिया और हुकूमत ने अमल दरामद करना है। लेकिन अगर ये मूव चलती है, और अगर ये फ़ैसला सामने आता है, और इस फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता है, तो फिर शाह महमूद कुरैशी से भी उनकी मुलाकात होगी, और बाकी जो उनके लॉयर्स हैं या बाकी उनकी जो रफ़्क़ा हैं, उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो अपने रफ़्क़ा से
मिलने के बाद जो है वो कोई फ़ैसला कर लें कि तहरीक-ए-इंसाफ को कोई कुशन जो है वो देने के लिए कोई बातचीत जो है वो कोई रास्ता निकालें। लेकिन फ़िलवक़्त जो है वो ऐसी कोई सूरत-ए-हाल सामने नहीं है कि एक सज़ा याफ़्ता शख़्स को कोई ऐसा कुशन मिल सके या उन्हें कोई जो है वो रिलीफ़ मिल सके, क्योंकि रिलीफ़ अब जो है वो अदालतों के पास ही है। अदालत ने सज़ा सुनाई, उनकी अपील जो है वो वहाँ पे मौजूद है और उनकी सज़ा जो है वो सस्पेंड की गई थी, लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें क्या रिलीफ़ मिल सकता है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अब रही बात इलेक्शन की, और इलेक्शन में जहाँ तक तहरीक-ए-इंसाफ का तल्लुक है और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का तल्लुक है, वो दिल्ली दूरअज़ वाली बात है कि इस सारे सिनेरियो में तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इलेक्शन में किसी को नज़र नहीं आ रही कि उन्हें कोई इलेक्शन में जो है वो उनको उन्हें कैंडिडेट मिल सकें या उनके टिकट पे कुछ लोग जो है वो सामने आ सकें। हालात बड़े मुश्किल हैं और मज़ीद मुश्किल जो है वो सूरत-ए-हाल इख्तियार होती हुई नज़र आ रही है तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी और तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के लिए, क्योंकि इतने सारे केसेस में जो है वो रिलीफ़ मिलना हर एक केस में, और हर एक केस में अगर रिलीफ़ मिलना ही शुरू हो जाए तो फिर भी उसको रिलीफ़ मिलते-मिलते काफ़ी जो है वो वक़्त लग सकता है, काफ़ी साल लग सकते हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। ये थी आज की सूरत-ए-हाल। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।